18 साल की उम्र हो गई थी। अच्छा। और स्वाभाविक विचार चलते दिमाग में। कृष्ण भक्ति मेरी माता जी करती थी, जो पीछे गई है और सामने कृष्ण, ऐसे फोटो लेके मैं भी घंटा भर परमेश्वर का ध्यान करना और गीता ही पढ़ना। संस्कृत में गीता वो जी। पढ़ती थी, नीचे तर्जुमा रहता था गुजराती में। और मैं संस्कृत हमारे स्कूल में था तो मैं संस्कृत भी पढ़ती थी, जी। इसलिए संस्कृत का जो तर्जुमा रहता है वो गुजराती में पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते कृष्ण की भक्ति दिल में बढ़ गई। ऐसा लगा सांसारिक जीवन ये अनिश्चित जी। जीवन है। आज मैं मेरी सगाई भी हो गई थी। अच्छा। वो मालवीय कॉलेज में वो भी डॉक्टरी पढ़ते थे। अच्छा। ऐसा लगा मैं मर गई, वो रोएंगे, वो भी चले जाएंगे तो मैं रोऊंगी। हाँ हाँ। ये जीवन सब अनिश्चित है। इसलिए कृष्ण परमात्मा के चरणों में रहना, उनकी भक्ति करना, यही अच्छा। जो दिल में विचार दृढ़ हुए तो माता पिता को न बताते हुए चुपचाप घर छोड़ दिया और गांधी जी के आश्रम में पहुंच गई। 18 साल की उम्र थी तब। अच्छा। किसने आपको बताया था कि गांधी जी के आश्रम में जाया जा सकता है? जी, गांधी जी के बारे में आपको किसने बताया था? गांधी जी बम्बई आए थे, भाषण करते थे अच्छा। तो मैं सुना था, गई थी तो वहाँ गई तो गांधी जी आश्रम में नहीं थे। तो वहाँ चैटर्जी बाबू करके थे, वो फिर मुझे बम्बई लेके आए। गांधी जी बम्बई में बिरला हाउस में ठहरे थे, अच्छा। वो वापस लेके आए। मैं वापस आई तो घर आके भोजन वगैरह किया चैटर्जी बाबू के साथ। तो मैं इधर आई तो मेरे पिताजी मेरे पीछे सेवाग्राम गए। अच्छा। अब मैं घर का आई, माँ बोले अब तेरे पिताजी को आने दे फिर मिलना। मैंने कहा नहीं, मैं अभी मिलूंगी। 12 बजे गए मिलने को, 4 बजे तक 5 बजे तक बैठे। फिर बापू को चिट्ठी लिखी, 4 घंटे बैठे, अभी तक आप आए नहीं, मुझे आपसे मिलना है। बापू का सोमवार था तो बौद्ध था। फिर 5 बजे आए तो उनसे मुलाकात हुई। बोले अब तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता करते होंगे, मेरी झोपड़ी हमेशा खुली है तुम्हारे लिए। ऐसा बोले। जी। आई घर, दूसरे दिन हमारे पिताजी सेवाग्राम से आए सवेरे घर। अच्छा। थोड़ा डांटे भी, हमको भाजी मोड़ा समझती, कुछ पूछा नहीं किया नहीं, चली गई। तब से जरा हम पर निगरानी भी रहने लगी, हम्म। ज़्यादा बाहर अकेले जाने नहीं। और कुटुंबी लोग 4 लोग मिल के समझाने की कोशिश भी करने लगे। शादी करके भी भगवान की भक्ति होती है, इसलिए घर छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुने 4-8 दिन समझाते रहे।
जवाब चाहते थे, उनको जवाब देना हमको। मैंने बोला 3 दिन का समय दो, विचार करके जवाब दूंगी। मान गए। ये चूड़ी वगैरह, नाक का, कान का सब छोड़ दिया था, घर छोड़ के गई तो। पहन लो बोले, मैं पहनूंगी। वो अपने शांत होकर अपने अपने घर गए। पिताजी अपने दुकान पर गए, क्राफ्ट मार्केट में दुकान में कापड़ का व्यापार करते थे। सब गए। मैंने अपने बोरीबंदर स्टेशन का रास्ता पकड़ा। पास में पैसा था नहीं, कल्याण उतर गई। बम्बई से वर्धा जाने वाली गाड़ी 2 घंटे देर से आने वाली थी। उतरे स्टेशन से, गाड़ी से उतरी, तुम्हारे सरी के भाई सामने दिखे। मैंने, भाई मेरे को 25 रुपया दो, मैं गांधी जी के आश्रम में जाना चाहती हूँ। वहाँ जाने के बाद आपके पैसे लौटा दूंगी, आपका पता दो। जी। आओ बहन बोले, बैठो बात करते। प्लेटफॉर्म के नीचे उतर के बात करने लगे तो 25 आदमी इकट्ठा हो गए। मैंने, आप मेरे घर चलो, मैं आपको कपड़े लत्ते बर्तन वगैरह दे के पहुँचा दूंगा। अच्छा। कि मैं चलती नहीं, आपको देना हो तो दो, नहीं देना हो तो आपके मर्जी। दिए उन्होंने। गाड़ी को टाइम था, हाँ। मुझे थोड़ा डर भी लगा कि 2 घंटा टाइम है, कोई यहाँ भी ना पहुँच जाए। तो फर्स्ट क्लास के डब्बे में छुप के बैठ गए। वहाँ स्टेशन पर पूछा तो टिकट मिलती नहीं थी, इसीलिए 25 रुपये मांगे थे। टिकट कम थे, पर कोई अड़चन पड़े इसलिए मांगे थे। ज़्यादा मांगे, टिकट नहीं मिलती, टिकट पास तो डबल पैसे मांगे। अच्छा। तो फर्स्ट क्लास के डब्बे में छुप गई। गाड़ी आई, टिकट वहाँ नहीं मिली, बिना टिकट के लेडीज कंपार्टमेंट में बैठ गई। वहाँ अंदर भी कोई टिकट कलेक्टर वगैरह आया नहीं। वर्धा उतरी, बाहर निकली, टिकट मांगते ना स्टेशन पर। अगर मेरे पास टिकट नहीं है, गांधी जी के आश्रम में जाना, जाओ बोले। उसने जाने टांगा किया, 5-7 रुपये दे के गांधी जी के आश्रम में पहुंची। गांधी जी तब आश्रम में थे। ये दूसरी बार की बात है। पहले भाग के गई थी तो वापस आना पड़ा। ये दूसरी बार भाग के गई। जी। गांधी जी बोले, आ गई? हाँ। फिर से पिताजी वगैरह आए लेने के लिए। बोले, आप समझा के ले जा सकते तो ले जाओ, गांधी जी मेरी कोई मनाही नहीं। जी। समझने वाली तो थी नहीं। मैंने बोला, मुझे अब यहीं रहना, शादी वगैरह करना नहीं है, सेवा करूंगी, यहीं रहूंगी। किस साल में आप पहुंची थी वो दूसरी बार सेवाग्राम? 1944। 44। फिर रहे वहाँ, घर से फिर मेरे लिए कपड़े भेजे बंडल वल्लभ भाई पटेल के घर पर। उन्होंने भेजे। उन्होंने फ़ोन किया आश्रम में। मैंने बोला, मैं अब मिल के कपड़े नहीं पहनती, अब खादी के पहनती, वापस कर दो।
गांधी जी का आश्रम में खादी का पहनते थे, तो खादी का मेरे को दिया, खादी का पहनते रहे आश्रम में। गांधी जी के पास बैठते थे, वहाँ बंसाली जी भी तपस्वी, बम्बई के रहने वाले, वो भी 1932 की स्वराज की लड़त में गांधी जी के सड़क की लड़त में बम्बई आए थे, वो उनके साथ जुड़ गए थे। वैसे हिमालय तक जाने की उनकी इच्छा थी। साबरमती आश्रम में गांधी जी के पास गए, बोले मैं हिमालय जाना चाहता। वो गए तो उनकी भाभी विधवा थी, 4 बच्चे थे। बोले ये जवाबदारी है भाभी की, बच्चों की, कैसे जाएंगे हिमालय। चुप हो गए। फिर 2 साल के बाद भाभी बोले मैं अपने बम्बई जाते, बच्चों को लेके बम्बई चली गई। बोले अब तो मेरे को छुट्टी दो, अब मैं स्वतंत्र हूँ। क्या बोलते, ठीक है जाओ। तो लंगोट पहनी, हाथ में एक लकड़ी लिया, एक छोटा सा टाट लिया, भिक्षा मांग के खाएंगे न, हिमालय तक जाएंगे तो करेंगे क्या। नीम के पत्ते खाते थे। चले गए पैदल हिमालय तक, नजदीक नजदीक। वहाँ एक साधुओं का मठ मिला, वहाँ बैठे करे, इन्होंने शहद वगैरह पिलाया और आगे बढ़े। वहाँ गेबी आवाज उनको सुनाई दिया, वापस जाओ आगे खतरा है, वापस जाओ आगे खतरा है। वहाँ से लौटे। गांधी जी अहमदाबाद में थे, कुछ काम से गए होंगे। लौटते हुए पता लगा अहमदाबाद में है, तो वह गांधी जी से मिले। पहले तो चौकीदार ने चढ़ने नहीं दिया, भिखारी सारी का वेश हो गया था ना, छोटा सा कच्छ, सारा अंग खोला, बाल बढ़ गए। मैं गांधी जी सीढ़ी पर से नीचे उतर रहे थे, उन्होंने रोका चौकीदार को, नीचे आए, मिले। आश्रम में कब आओगे, बोले आ जाऊंगा, बोले ऐसे ही पैदल चलते हुए। तो बापुर सेवाग्राम में आ गए थे, साबरमती आश्रम छोड़ दिया था। आ जाऊंगा, आए पैदल, आश्रम में आए, मिले बापू को। बापू बोले ठीक है रहो। ये चरखा का तो बोले क्या करोगे, कौन सा काम करोगे। इसलिए हमें ऑनर्स तक पढ़े थे। अच्छा। बोले बच्चों को पढ़ाऊंगा, नहीं कुछ नहीं करूंगा। बोले मैंने निवृत्ति स्वभाव हो गया था। अच्छा। कुछ नहीं करूंगा। बोले ऐसा कैसा, चरखा का तो बोले मेरी इच्छा नहीं होती। फिर बोले बाद में बापू और 4 दिन के बाद बोले मेरी धोती के पुरता 2 बार का कपड़ा तो भी मिल जाए, उस पर ही शोध काट दो। समझाने, बच्चों को समझाते हुए दिया चरखा हाथ, हुआ चरखा शुरू, धोती पुरता काट दिया। फिर लगन लग गई तो दिन भर चरखा काटते रहे। इसमें पिताजी का पूरा जीवन है।
रात को 12 बजे सोते तक चरखा काटना, आश्रम में रहे। सुबह 4 बजे के घंटी प्रार्थना के होते थे, कौन बजाएंगा इतना 4 बजे? तो बंसाली ने जवाबदारी दी, मैं बजाओ। तो 12 बजे तक जागते थे, चरखा काटते थे। 4 बजे आश्रम की घड़ी और गांधी जी पास जाते थे, उनकी घड़ी बरोबर मिला के गांधी जी की घड़ी से 4 बजे घंटी बजाते, प्रार्थना के घंटी। हम सब उठ के प्रार्थना में बैठते थे। प्रार्थना होने के बाद अब हमारा कार्यक्रम क्या, तो आश्रम में 25-30 लोग रहते थे। उनके लिए भाजी काटना, दूध गर्म करना, रोटी बनाना, ये सब काम चलते थे। तो रोटी बेलने को हम जाते थे, सेकने वाले सेकते थे, सबको खाना खिलाते थे। तो कभी परोसने की जवाबदारी लेके परोस देते थे। ऐसा जीवन बीत रहा था। गांधी जी दिल्ली गए किसी काम से, दिल्ली में गोडसे ने गोली मारी, हे राम करके गिर गए नीचे। आश्रम में खबर आई, सबने उपवास किया, बंसाली ने नहीं किया। वो बोले उनके यश के ऊपर कलश चढ़ गए, मारने वाले ने मारा, लेकिन उनका जीवन सफल हो गया। मैं उपवास नहीं करूँगा। खाता तो नहीं खाते थे, दूध पीते थे, छोड़ दिया उसको। अब बापू जाने के बाद मैं तो आश्रम में गई, तो उनके पास सभी बड़े बड़े लोग इसे पढ़ने को आते थे। मैंने भी पढ़ने का समय मांगा, उनके पास गीतांजलि पढ़ा टैगोर का, डिवाइन लाइफ अरविंद घोष का, वो पढ़ा। बापू चले गए। बंसाली बोले तुम यहाँ रह के क्या करेंगे, झोपड़ी में पड़ी रहेंगी, तो गुजरात जा। गुजराती हूँ ना, गुजरात जा, वहाँ की संस्था है, देख तेरे को जहाँ अच्छा लगे वहाँ रहे। अब उनको छोड़ के जाना मैंने काफी दर्द हुआ। उनको पिता सरीखा मानने लगी थी मैं, धर्म पिता। फिर भी कहा तो जाना पड़ा। निकली, बम्बई गई, माता पिता से मिली, वहाँ से अहमदाबाद की गाड़ी पकड़ के अहमदाबाद गई। तो एक बहन ने मुझे, एक भाई का चिन्नू भाई शाह करके थे, उनका पता दिया था। वहाँ की रहने वाली पहचानने वाली होंगी बहन। तो फिर मैं उनके घर गई, उनसे मिली। तो उन्होंने फिर बताया, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर साबरमती के किनारे कोबा विद्यालय, वहाँ कस्तूरबा ट्रस्ट की तरफ से बहनें रहती, वहाँ उनको पढ़ाया जाता है, तैयार किया जाता है, कोई बालवाड़ी की ट्रेनिंग दी जाती। जो बहनें नर्सिंग करना चाहती है उसको नर्स की ट्रेनिंग अहमदाबाद में दी जाती।
तो चलो मैं तुमको, सरला देवी सारा भाई, उनके पति बड़े मिल मालिक थे, तो सरला देवी से मेरे को मिला है। सरला देवी बोले आप आओ, बहुत खुशी की बात है, रहो। रही वहाँ 2 साल। बहनों को संभालना, खिलाने पिलाने की व्यवस्था करना, बालवाड़ी के कुछ ट्रेनिंग जो मुझे मालूम था वो देती थी। नर्सिंग के लिए अहमदाबाद बहनों को भेजा, तो 50-60 फुट नीचे नदी थी साबरमती, आश्रम ऊपर था। तो नदी से पानी घड़ा भर लेके आश्रम में बहने ले जाएंगे, पीने को पानी, कुआं वगैरह नहीं था। उनके साथ मैं भी अंडा लेके पानी लाती थी ऊपर, और तैरने का आता था, तो साबरमती नदी में तैरती भी थी घंटा भर। ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर बीच में पिताजी को मिलने सेवाग्राम आई। पिताजी सेवाग्राम आश्रम से निकल गए थे, कोई दूसरे गांव में गए, पता लगा। फिर वहाँ गई, मैं गई तो आंखें बंद कर ली, लेटे थे। पता लगा गांव का कुछ प्रॉब्लम के कारण उपवास पर उतर गए थे। फिर चेमूर करके गांव है वहाँ नज़दीक, वहाँ एक परिचय के भाई थे, तो पहले चेमूर गई थी मैं पिताजी के रहते हुए, उनको बुलाया। उनके मार्फत पिताजी को जगाया, उठाया, फिर बातचीत किए, उपवास छुड़वाया। गलती किया था, आदमी ने माफ़ी मांगी। फिर पिताजी को बोलो आप चलो मेरे साथ, मैं वहाँ कोबा आश्रम में रहती हूँ, बहनों को पढ़ाती हूँ, संभालती हूँ, आप भी मेरे पास वहाँ रहो। वो बोले तू मेरे साथ यहाँ रहे, गांव गांव घूमता हूँ, भिक्षा मांग के रहता हूँ, मेरे साथ तू भी रहे। तो मुझे जीवन स्थिर लगा। मैंने बोला ऐसा नहीं पिताजी, वो काम अच्छा है, वो करना चाहिए, आप चलो। फिर बोले ऐसे नहीं चलता, सरला देवी बुलाएंगी तो आऊँगा। सरला देवी को पत्र लिखा, उन्होंने पत्र भेजा, आपके सरे के साधु पुरुष हमारे आश्रम में आवे, उससे बड़ी बात क्या हो सकती, आप जरूर पधारिए। फिर आए, रहे। मैं आंगन में सोती थी, आश्रम का मकान था, सामने आंगन था, जैसे ये आंगन है, तो जमीन पर सोई थी, तो छाती पर सांप बैठ गया था, मुझे पता नहीं, दूसरों ने देखा, उतर के चला गया। मैं बोले अंदर सोते जाओ, ऐसा जोखम मत करो। 2 साल रही वहाँ, बहनों को पढ़ाया लिखाया किया। कच्छ में, कोबा से फिर गुजरात में कच्छ है, वहाँ शिविर रखा था, शिविर लेने भी गई थी।
और बहनों को तैयार करके हम गांव में बैठाते थे। एक बालवाड़ी सेविका, एक नर्स, दोनों मिलके काम करे गांव में। कस्तूरा ट्रस्ट की तरफ से वेतन देते थे। तो 2 साल काम करने के बाद मुझे लगा तो मैं भी क्यों ना गांव में बैठूं। सरला देवी से बोला, ठीक है, बोले तुम बैठना चाहे बैठो, कहाँ बैठना चाहते देखो, मैं सब सहायता करूँगी। मैंने बोला मैं अभी यहाँ नहीं रहती। सेवाग्राम आश्रम में मोहन सिंह जी डांगी करके किसान भाई रहता था सेवाग्राम में। मेरे दिल में आया मैं उनके यहाँ जाऊँगी। क्या करे, सरला देवी को बड़ा बुरा लगा। मैं फिर भंसाली जी को लेके उसके गांव गई। मध्य प्रदेश में सागर जिले से 8 किलोमीटर पर दूर था गांव। चावड़ा। वहाँ बच्चों को पढ़ाना, बहनों को प्रौढ़ शिक्षा देना। उनका खेत था तो कभी खेत में मांझ रहता है ना, तो जाके वहाँ सोते थे। मैं बोला हम आते, हम भी नीचे सोएंगे, ऊपर सोते। तो पिताजी और हम भी जाते थे, कभी कभी खेत में सोते थे, अपने घर में सोते थे। उसकी माँ थी, वो थी। थोड़ा मेडिकल का थोड़ा ज्ञान था, बच्चों को दवाई पानी भी देती थी। ऐसा लगा अपना ज्ञान अधूरा, थोड़ा ज़्यादा अनुभव मिले, ज़्यादा अच्छा काम कर सकते। पिताजी को बोला कहाँ जाओ, नागपुर जाऊँ कि बम्बई जाऊँ? पिताजी बोले नागपुर जाओ। नागपुर में उनके परिचय के तात्याजी वजलवार रहते थे। नील शेट्टी हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे। नील शेट्टी हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने वहाँ भेजा। जब बम्बई जाए, उनके माता पिता मिले, फिर उनका मन न बदल जाए, इसलिए उन्होंने नागपुर का बताया। गई, सागर के एक भाई ने पत्र टेलीफोन करके खबर किया, ऐसी ऐसी लड़की है, पीली साड़ी पहनी, ये ट्रेन से भेज रहे, आप उनको स्टेशन पर से ले जाओ। आए स्टेशन पर, लेके आए घर। फिर उनके यहाँ रही और डागा हॉस्पिटल में। तो डागा हॉस्पिटल में साल भर काम किया, अनुभव लिया। वहाँ डॉक्टर कुसुम वानकर, वो थे सुमति बाई की नणंद, डॉक्टर वानकर की पत्नी, वो डागा हॉस्पिटल में थी। उसके मार्गदर्शन में साल भर काम किया। वो काम करने के बाद फिर मध्य प्रदेश जाना था, तो तात्या जी के पास साथ में बाजू में दीनदयाल गुप्ता कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, वो रहते थे। उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि तात्या जी के सोते भी थे कभी। बोले
एलोपैथी दवाइयाँ बहुत महंगी पड़ती, गांव के लोग कैसे खरीदेंगे? फिर क्या करना चाहिए? बोले मुझे होम्योपैथी का ज्ञान है, तुम चाहो तो मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है। तो 12 बजे खाना खाने आती थी, तब 1 घंटा मिलता था। लेक्योलॉजी में वो मैनेजर थे, तो फिर वहाँ उनके पास 1 घंटा सीखती थी, बाकी डागा हॉस्पिटल में। मैं रात को भी कुछ दिन रही डागा हॉस्पिटल में। रात में भी बहनों के जचकी वगैरह होती है ना, कभी कभी रात को भी तो साल भर सीखा। उसके बाद गांव में बैठना, तो तात्या जी क्या सोते थे, गुप्ता जी उनकी पत्नी दयालिनी बेन, दोनों पति पत्नी थे। तो कभी उन्होंने आग्रह किया तो उनके हम ही सोते थे। पहले आंगन में प्रमिलाबाई दानी, ये भी नागपुर के पास में रहते थे। इधर गुप्ता जी, इधर ये, एक ही कंपाउंड में, सब आंगन में सोते थे। मैं भी रहने लगी तो फिर ताता जी क्या सोते थे घर में, अभी यहाँ आए तो यहाँ आंगन में उनके साथ सोते। ऐसे परिचय बढ़ा, शिक्षण पूरा हुआ। उन्होंने फिर अपने ढंग से सोचा होगा, तो बोले आपको वहाँ जाना जरूरी है क्या? आपको हम यहाँ भी गांव बता सकते, आप यहाँ भी सेवा कर सकते, मैं आपको सहयोग करूँगा। अब गांव मैंने कभी देखा नहीं था, अच्छा, कोई अनुभव नहीं था, तो सहयोग करने वाले मिल जाते हैं तो अपना काम हल्का होता है। इसलिए फिर मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने गांव दिखाए, काटोल तहसील में जलाल खेड़ा, रामटेक में गांव दिखाया, सावनेर में दिखाए। अच्छा, तो फिर मैंने जलाल खेड़ा काटोल का पसंद किया था। फिर बोले वो बहुत दूर पड़ेगा मेरे को, नागपुर से हफ्ते में 1 दिन आना जाना। तो सावनेर तहसील का टाकली गांव देख, माने गांव, माड़े गांव, फिर टाकली पसंद किया मैंने। अच्छा, यहाँ नदी एकदम गांव के किनारे से लगी है। अच्छा, नदी गांव के किनारे से लगी। माने गांव में 60 फुट नीचे उतरना पड़ता, माड़े गांव में नदी, और उचड़ना पड़ता। तो मुझे नदी में नहाने का शौक था, रोज नदी में नहाना। जी, तो 60 फुट उतरना चढ़ना ये ज्यादा हो जाएगा। ये टाकले गांव पसंद किया, टाकले गांव के लोगों से बातचीत किया, जी, वो लोगों ने भी हमको पसंद किया, आते सेवा करने आओ, हमको बहुत खुशी हुई। गांव जरा घुमा था, बड़े बड़े गेट के दरवाजे सबके गांव में, बड़े 12 फुट चौड़े, 12 फुट लंबे। अच्छा, पुराने वाले बहुत चौड़े। लगा सब ठीक लोग हैं, टाकड़े गांव पसंद किया। उसके बाद पिताजी को पत्र लिखा, तो यहाँ गांव में रहने का मैंने नक्की किया है। अब आप वहाँ से बैठ के नागपुर आइए, नागपुर आपको लेने आ जाएंगे। पिताजी जो हिमालय तक पैदल गए थे,
और तो उनकी इच्छा क्या रहती, मैं पैदल निकल रहा हूँ बस सागर से नागपुर आने का। वहाँ सागर में एक डॉक्टर थे, परिचय मेरे से हुआ था। तो पहले पिताजी उनको मिलने गए, नागपुर जा रहा हूँ बोले, लड़की ने वहाँ काम करने का तय किया। तो न्यूमोनिया हो गया था, डॉक्टर तपासा, अपने घर रखा, तबीयत सुधारी, फिर गाड़ी में बैठा था और मुझे तार किया, ऐसे ऐसे ये गाड़ी में आ रहे, ये डब्बे में बैठा रहा, आप उनको वहाँ उतार देना। पिताजी और मैं गए और लेके आए, समझे ना जी। लेके आए और घर लाए नागपुर, नागपुर से फिर चकड़े गए। तब यहाँ एक सुंदरबाई, कृष्णाबाई करके बहन रहती थी, गाँव में अच्छा। कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं था। उनका छोटा सा घर 8x6 के तीन कमरे, एक में नहाना धोना रसोई करना, अच्छा। एक में खाना पीना और एक में उनकी दुकान, किराना दुकान है। किराना वगैरह सामान बेचती थी, अपना गुजारा करती थी। कृष्णाबाई नाम था। उनके घर में मेरे को रखा गांव वालों ने। अब गांव का कुछ अनुभव तो नहीं था, फिर भी मैंने बच्चों को पढ़ाना, बहनों से मिलना, उनको प्रौढ़ शिक्षा देना और डॉक्टरी का जो कुछ अनुभव लिया था, तो दवा खाना, दवाई देना वगैरह शुरू किया। एक बम्बई का भाई आया था, वो होम्योपैथी का बॉक्स दे के गया, एलोपैथी की दवाई नागपुर से सावनेर से बुला रहती थी। कुछ दिन में एक मिस्त्री भाई यहाँ से घर छोड़ के सावनेर खापर खेड़ा रहने गया। अच्छा। उन्होंने अपना घर दिया मेरे को रहने के लिए। तो कृष्णा भाई का घर तो छोटा था ना, अच्छा। बोला 6x8 की खोलिया, ऊपर के ढाबे में रहते थे। जी। फिर उनके वहाँ कमरे में गए, मैं और पिताजी, मिस्त्री ने जो घर दिया। यहाँ सेवा के लिए आई, योगा योग से ओमकार सिंह ठाकुर, हमारे पति टाकड़ी से 1 मील पर कोसम्बी करके गांव, वहाँ रहते थे, प्रौढ़ शिक्षा का काम करते थे। वो मेरे साथ जुड़े। विठल राव इंगोले करके थे, उनके परिचय में थे। जी। इनके लगा सेवा करने आए, इनको कुछ सहयोग करने वाला चाहिए, इनको समझाया होगा, तो मेरे साथ जुड़े। हम यहाँ गांव में आए तो खाना पीना कौन देगा, भिक्षा मांग के खाने का। तो घर घर से गांव के 4 भाई घर घर से गेहूं चावल दाल इकट्ठा करके लाते थे। जी। उसको बाहर पिसवा के फिर हम रोटी बनाते, मैं बेलती थी, ओमकार भाई सेकते थे और हम रोटी भाजी खाते थे। अच्छा। पिताजी दूध पीते थे, हाँ। खाना नहीं खाते थे। तो गांव के लोग दूध ला के देते थे, 5 लीटर दूध उनको
लगता था, अच्छा फिर भी कम पड़ता। एक ही टाइम था। बाद में मैंने बोला पिताजी अपना सही पर पकाया हुआ नहीं खाते, लाई तो खा सकते हो। सिलाई चालू की। हाँ ठीक है बोले, तो लाई का बोरा फिर नागपुर से बुला लेते, तो दूध और लाई वो खाने को देते। ऐसे हमारा जीवन चला। मेरी जमीन जो है जी इधर नारियल के झाड़ तक हम्म 3 एकड़, अच्छा यहाँ का जमींदार छोड़ के कहीं चला गया था। अच्छा एक बार सहज रविशंकर शुक्ला तात्याजी वजलवर के साथ आए। हम्म बोला ना, तात्याजी वजलवर दाम्बतर पहले जिन्होंने सहयोग दिया, उनके साथ आए। देखा 4 बच्चे आए थे मेरे पास, तो हम हॉल बना रहे थे बड़ा, 30 बाई 20 का, 40 बाई 20 का। मैंने बेटा फर्शी लगवा देना नीचे। मैं काका जी ऊपर कवेलू लगाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तो फर्शी कहाँ से लगा। तात्या जी से बोले, उसी वक्त 25,000 का चेक दे के गए। ये जमीन भी उन्होंने रजिस्टर करवाई, 3 एकड़ आश्रम के नाम, अच्छा बंसाली ग्राम सेवा मंडल नाम रखा, और उन्हीं के रहते तो क्या बोलते कॉन्स्टिट्यूशन बना के हाँ संविधान ये जमीन आश्रम के नाम किया। अच्छा बाद में एक भाई ने 1 एकड़ दान दे दिया, दूसरे 1-2 भाई, एक भाई से थोड़ा प्लॉट बचा था, उन्होंने बेच दिया सड़क के किनारे का, तो वो खरीद लिया, तो सड़क तक अपनी जमीन हो गई, हाँ पूरा मेन मेन रोड रोड। पर और वहाँ गौशाला एक कॉर्नर पर बांधी है। देख के आए हैं। इधर हॉस्टल के मकान बांधे, कार्यकर्ताओं के रहने, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बच्चों के साथ रहते, लेडीज के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, जेंट्स सुपरिटेंडेंट के। पहले मैं उधर रहती थी, पहला मकान अच्छा उधर। वो सामने फोटो लगी ना, वही कमरे में हमारे को। अच्छा बंसाले जी मेरी 55 साल की उम्र में 25 साल यहाँ पूरे हुए रहते हुए। अच्छा तो रजत जयंती होती तो क्या करते, मतलब आश्रम को और बढ़ाते, बोले मना चाहिए सिल्वर जुबली 25 साल में। डोनेशन लाके और बढ़ाते। मैं डोनेशन कहाँ से लाऊं, तो नानजी नाथ से शाह में वसंत भाई शाह जो पहले अध्यक्ष थे ना बताइए। हाँ बोले बम्बई जाके डोनेशन ला सकते। उन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्होंने बोला तो बम्बई से मिल सकता है, जी तो पत्रक तैयार किया। अच्छा मैं मुंबई में गई, वहाँ मुंबई समाचार वहाँ मिली, उन्होंने अग्रलेख में माहिती दिया कि बहन इस तरह से इस काम के लिए आई है, जी उनको आप लोग सब सहयोग करें। जी पूरा कॉलम
उनसे मिली, उन्होंने भी पेपर में दिया कि बहन जी। इस तरह से आई, जी उनका सहयोग करे। जी। और इन्होंने संपादक की कॉलम में दिया मुंबई समाचार में। हम्म। वो पेपर और बहन का पत्र लेके सब बड़े बड़े लोगों में घूमी। बम्बई में हम रहते थे, हमारे पड़ोस में एक भाई रहता था, मनु भाई, उनको साथ लिया। उनको साथ लिया क्योंकि अकेली तो नहीं घूम सकते, सब मालूम तो नहीं सब एरिया, और मालूम हो तो भी सब आदमियों के पास जाना संभव नहीं है। साथ में डोनेशन देंगे तो डोनेशन की बुक, अपने माहिती पत्र वगैरह, तो भाई ने साथ दिया। घूम फिर के महीना भर रही, 22 लाख रुपए इकट्ठे किए। अच्छा। और भंसाली एंड कंपनी, हाँ। उन्होंने भंसाली जी को बचपन में देखा था। अच्छा। आए तो यहाँ पे तो एक श्रद्धा उनके दिल में, उन्होंने हमेशा अपने घर अपने ऑफिस में बुलाना, ओपेरा हाउस में, जी। और वहाँ से नाम लिख के देना किसके पास जाना, अच्छा। और ये कितना देंगे साधारण अंदाज भी दिया मुझे। अच्छा। तो सब जगह घूमे महीना भर, तो 22 लाख रुपए इकट्ठा किए। और यहाँ वसंत जी भाई, नानजी नागसे शाह की पेढ़ी है, वसंत जी भाई शाह, वो हमारे कमेटी में कार्यकारिणी में, तो वहाँ से पैसा उनको रवाना कर देते। पैसा इकट्ठा करके आए, जी। यहाँ आई तो पिताजी की तबीयत जरा बिगड़ गई। अच्छा। तो पिताजी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। कौन सा दवाखाना भाई, मेडिकल था वो पहले पिताजी को कहाँ दाखिल किया था? नागपुर नागरिक करके था प्राइवेट अस्पताल नागपुर नागरिक एक था प्राइवेट नागपुर नागरिक। अच्छा। हाँ अस्पताल नागपुर नागरिक है क्या? हाँ था एक मेडिकल कॉलेज है, ये ऐसे था नागरिक करके कुछ अस्पताल मेडिकल कॉलेज में जी। एक में हॉस्पिटल। रामभाई पटेल हाँ। चाय के व्यापारी बालको बाजी ने एक जमाने में मुझे नाम दिए थे, अच्छा। राखी भेजना। तो कौन से लोग ऐसे परिचय के हैं, तो मैं रामभाई पटेल को राखी भेजी। अच्छा। इसलिए उन्होंने मुझे पत्र लिखा था हाँ। राखी मिलने के बाद, आप कभी फुर्सत मिले तो दशहरा के वक्त आइए, हाँ। आपकी कुछ मदद कर सकते। मैं कलकत्ता से ज्यादा पैसा जमाओ, अच्छा। मुंबई से 4-5 लाख हुआ, अच्छा। कलकत्ता से 20 लाख हुआ। अच्छा, तो कुल मिला के वो 22-24 लाख। बोल गए ना। हाँ हाँ। कलकत्ता से ज्यादा। यहाँ आने के बाद तो पिताजी बीमार से हो गए, हाँ अस्पताल में दाखिल किए, हाँ। मेडिकल कॉलेज में, लेकिन एकदम उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ये हो गई थी। उनकी पेशाब हो गई। वो तो जरा नीचे का मैं नाम भूल गई। ये हुआ था, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करने के बाद भी रहेंगे नहीं, अच्छा। इसलिए ना करना। अच्छा 12 दिन के बाद एजेंसी में गए। लथड़ गई तबीयत। मैं बाथरूम में आई, गुप्ता जी के आँख में से 2 आंसू गिरे। पिताजी आप भी मुझे छोड़कर चले। आई फिर हॉस्पिटल में आश्वासन दिया, पिताजी सेवा का ही काम करूँगी, आप मेरी चिंता नहीं करना, शांति से जाओ। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए चले गए। फिर ऐसी स्थिति में मोटर में बैठा के मैं हाँ। मोटर में बैठा रहा, उनको दूसरे भाई लोग भी आ गए थे, मैं उनके बाजू में बैठी, यहाँ लाए।
और गड्ढा खोद के समाधि में बैठा। दिखाई ना कोई समझ लो। अच्छा वही। फिर अब जवाबदारी तो अकेली मेरे पर आई थी। जी पैसे जमा किए थे, जी। नक्शा बना दिया था। ईश्वरलाल राका नागपुर के है, मैंने शिवदान मोखा इंजीनियर, अच्छा अच्छे बड़े नागपुर के, राजस्थान के रहने वाले, जी। राजस्थान के यहाँ नागपुर में रहते थे। अच्छा उनके पास ले गए थे, उन्होंने नक्शे बना दिए। उनके नक्शे के मुताबिक आश्रम बनाया। लड़कियों का हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, जी शाला का मकान, जी बाजू में छोटे बच्चों का 1 साल से 3 साल के बच्चों का शिक्षण, अच्छा शाला के मकान, ये सब उनके नक्शे के मुताबिक बनाए गए। आके बीच में देख जाते थे। जैसे पिताजी जाने के बाद जिम्मेदारी मेरे पर आई। ज़्यादा समझता तो नहीं था, पर धीरे धीरे काम होने लगा, वैसे समझने लगा। जी 55 साल की उम्र में डोनेशन लाए और फिर काम शुरू हुआ। 82 तक धीरे धीरे सब काम पूरे हुए। जी। सड़क का भी नया मकान है, हॉस्टलों के भी नए मकान है, ये भी नया है। और उधर एक पहला मकान बना था, मैंने बनाया गया नागपुर से चंदा इकट्ठा करके, वहाँ रहते थे पहले। अच्छा तो दामोदर नायक करके सावनेर के थे भाई, वो बोले जो मैनेजर है, संस्थापक है, उसका मकान बीच में होना, सेंटर में, चारों तरफ नजर रहे, तो ये मकान यहाँ बना है। और आज मेरी उम्र 95 साल की, जी। कर रही हूँ काम। अभी सूचना देने के काम थोड़ा बहुत जाके देखते, यहाँ अभी संस्कृति भवन बन रहा, शादी के लिए बड़ा, जी 40 बाई 100 फुट लंबा, अच्छा लगभग बनने को आ गया, बन गया बोलो समझो ने। अभी प्लास्टर बाकी है, सफेदी बाकी, नीचे का फ्लोरिंग बाकी। जी। तो काम हो रहा अपनी गति से। थोड़ा सा मेरे को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है, हार्ट जरा कमजोर हुआ, बीपी शुगर बाकी नहीं है सब उनको, ठीक है। थोड़ा कफ की शिकायत है। अच्छा बोलो और क्या प्रश्न है? और पुस्तक है ना दोनों। हमारी माँ भी, मेरे मोतियाबिंदु का ऑपरेशन हुआ अच्छा। तब आई थी यहाँ, हाँ हाँ। मेरे को वहाँ बुलाया, वहाँ करो ऑपरेशन, मैंने मैं यहीं करती हूँ। और पिताजी भी आके देख गए थे जी यहाँ, चला है। हाँ पिताजी भी आके देख गए थे जी सब अच्छे से। और जिनसे सगाई हुई थी और छोड़ के आई मैं हाँ यहाँ 1950 में आई मैं, हाँ 25 साल की उम्र थी यहाँ आई जब। दूध भरा होगा। 23 साल की उम्र में सागर गए। जी पूर्णदास, हरि पटेल, जी वामन राव,
हाँ वहाँ लीलाधर तो बच्चा था तो वामन राव पटेल थे, जी। तेजराम साहू जी, ये 4-5 भाई लोगों ने मिल के आग्रह किया यहीं रहो, हम संभालेंगे। तो घर घर से लाते थे गेहूँ चावल दाल ला के देते थे। बाद में गुप्ता जी ने बोला ऐसा कब तक चलेगा, भिक्षा मांगते 3 जी। साल तो कैसे चला। फिर बोला ऐसा कब तक चलेगा। फिर मेरे पास बंसाड़ी जी ने के बड़े भाई, मैं सागर थी तब 5,000 रुपया भेजे थे और गुप्ता जी के पास रखे थे। फिर जब मैं एक सुंदर बाई करके बाई थी, घर छोड़ के जा रही थी, उसके 12 एकड़ जमीन थी, तो घर और जमीन 6,000 में खरीदा गया। अच्छा। तो जमीन से खाना पीने की व्यवस्था हो जाएंगी, रहने की व्यवस्था। बाद में फिर ये जगह मिली तो इधर शिफ्ट हुए। वो सोचा क्या काम करूँगी, दवा खाने का तो करती थी, जानती थी। जी। तो वृद्धों का आश्रम तो वृद्धाश्रम चला सकते हैं। मैंने मैं बच्चों के साथ काम करूँगी। सुझा तो नहीं कोई वृद्धाश्रम चला सकते हैं, यहाँ बाजू में है वृद्धाश्रम कैलाश के पास, गणपति वहाँ पर है आश्रम। अच्छा। देखा था। किसका है वो? वे बच्चों के लिए स्कूल, पहले प्राइमरी स्कूल तो यहाँ था, हाँ हाँ। 5वीं क्लास से स्कूल खोला, अच्छा। 8वीं तक, बाद में फिर मैट्रिक तक तो स्कूल चलता है। हॉस्टल चला सकते, तो आदिवासी हरिजन सवर्ण मर्यादा में सब बच्चे लेना, जी। 10% सवर्ण, बाकी आदिवासी हरिजन। ओ। तो 60 बच्चे 60 लड़कियाँ रहती हैं। कानून भी खोला है ना, उसी में 40-50 देते इस हैं। साल कोरोना का प्रभाव है, जी। 1 आध महीने के बाद सब आएंगे। थोड़े बच्चे गांव के अभी आ रहे हैं, स्कूल चालू हो गए। जी। गांधी जी हमारे सामने जो बड़े कार्यकर्ता आते थे, जी। उनको बोलते थे गांव में जाओ, गांव के कोई शोध नहीं लेता, गरीब आदमी भटकते रहते जी। हैं, काम मिलता नहीं, गांव में जाओ सेवा करो, बताते थे। जी। हम सुनते थे, इसलिए हमारे दिल में ये बैठा कि गांव में जाके गरीबों की सेवा करना, नहीं तो मुंबई जाके भी डॉक्टरी कर सकते थे, हाँ हाँ, वो तो है ना। बिल्कुल। तो गांधी जी का संदेश ऐसा पकड़ा हमने। फिर अकेले कैसे रहूंगी, गांव में बैठूंगी तो, इसलिए बंसाड़े जी आश्रम में रहते थे, सेवाग्राम में। जी। उनसे उनके पास पढ़ने करने से उनसे स्नेह हो गए। वो एक जगह बैठे रहते थे, चरखा काटते, चलते बिल्कुल नहीं थे, नहाने पुरता जाते थे कुएं तक, 100 कदम जाना 100 कदम आना। धोती ऐसा ऐसा किया, वैसे गेली सुखा दी, फिर मैंने छोड़ के सुखा दी। सेवा करने से उनसे पिताश्री का स्नेह हो गया। हाँ हाँ। क्या? ये अपने पास ज्यादा है, हाँ है ना, करके हाँ। है उनका ये ले जा।